अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Realme C21Y का एक फुल रिव्यू। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर 22,000 के अंदर लॉन्च किया गया और इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर थे लोगों को परेशान कर रहे थे। भाई कोई नई चीज आ जाए तो परेशानी तो होती है, जाहिर बात है। दोस्तों इसके अंदर एक प्रोसेसर देखने को मिल रहा था जो कि एक न्यू प्रोसेसर है, अभी लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में। वो भाई पता नहीं कहां से अर्शों से उतर गया है, लोग इस तरह सोच रहे थे। दोस्तों उसके बारे में देखेंगे वो प्रोसेसर जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा था मेरे डे टू डे यूजेज में। तकरीबन एक हफ्ते से स्मार्टफोन मेरे पास है और मेरे डे टू डे यूजेज में कैसा ही स्मार्टफोन जो है परफॉर्म कर रहा था और इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मुकम्मल स्मार्टफोन की 22,000 के अंदर कैसे निकल के आती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों इसका 464 का वेरिएंट जो है वो 22,000 के अंदर मतलब 21,999 में अवेलेबल है, तो आप बाय कर सकते हैं। 1 रुपया आपको छोड़ा जाएगा। और यहाँ दोस्तों आपको प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। बैक की तरफ आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है जिसकी बैक की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और ट्रिपल कैमरा भी है। ये मैट टाइप प्लास्टिक के अंदर आता है। और दोस्तों नीचे की तरफ आपको एक लाउड स्पीकर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, लाउड स्पीकर नीचे या साइड को नहीं है या ऊपर नहीं है, आपको बैक की साइड पे ही देखने को मिलता है। तो फ्रंट की साइड पे एक 6.5 इंचेस का 720p का पैनल है। ये 60 हर्ट्ज का नॉर्मल पैनल है या 90 हर्ट्ज का पैनल आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है। और साथ में 720p प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है और IPS LCD पैनल है। दोस्तों इसके अंदर जो चिपसेट है ना वो सबसे हैरानगी वाली बात है। भाई इसके अंदर यूनिसोक का T610 का चिपसेट देखने को मिलता है। तो देखने में तो यूनिसोक अजीब सी वैक्सीनेशन का नाम लगता है, लेकिन दोस्तों यहाँ ये जो प्रोसेसर है ना इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी निकल गई। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये 1.8 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है जो कि 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है और ऑक्टा कोर चिपसेट है जो कि काफी अच्छी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों इसके जो Antutu स्कोर्स थे ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग निकल के आए। Antutu स्कोर इसके जो थे वो भाई 1,90,000 के करीब निकल के आए। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, Helio G88 जो कि लेटेस्ट आपको प्रोसेसर आजकल देखने को मिल रहा है उसके Antutu स्कोर जो है वो 1,70,000 के राउंड बोर्ड है। तो इसके 1,90,000 के राउंड बोर्ड है, मतलब कि Helio G88 से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है Antutu स्कोर्स में। तो यहाँ दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करें डे टू डे यूजेज में चलने में भी काफी ज्यादा स्पीड थी इसकी। पहले जब मैंने मोबाइल फोन ओपन किया ना फर्स्ट टाइम मुझे लगा यार ये पता नहीं कौन सा प्रोसेसर है, अगर मैं इसे चलाऊंगा तो कैसा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि भाई ये प्रोसेसर जो है वो लगता है चाइनीज कोई प्रोसेसर है या कोई इस तरह की फेक क्वालिटी का प्रोसेसर है। लेकिन जब मैंने इसको एक्चुअली यूज किया तो मुझे पता चला कि भाई ये जो प्रोसेसर है इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, उसकी जो पावर है वो काफी कमाल की आपको देखने को मिलती है। काफी कमाल का ये फोन में परफॉर्म करता है। तो दोस्तों आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं आएगा परफॉर्मेंस के रिलेटेड। हाँ यहाँ 4GB की रैम देखने को मिलती है जिसके साथ आपको 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। ये थोड़ी सी कम है, आपको 128GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड की जाती है इस रेंज के अंदर, तो काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है। वैसे आप ट्रिपल सिम स्लॉट के साथ मेमोरी को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। दोस्तों फ्रंट साइड पे आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है एक वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर। और साथ में दोस्तों बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा है। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड एक मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। बैक की और फ्रंट की क्वालिटी, क्योंकि ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, आप कह सकते हैं अब मिड रेंजर स्मार्टफोन है, लोअर मिड रेंजर स्मार्टफोन कह सकते हैं। तो इसके अंदर आपको जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैमरे के अंदर बहुत अच्छी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि जिस फोन के अंदर आपको परफॉर्मेंस अच्छी प्रोवाइड की जाती है वहां थोड़ा सा कैमरे की तरफ जो ड्रॉबैक आपको देखने को मिलता है। तो कैमरा के कुछ सैंपल्स मैं आपके सामने शो कर रहा हूं, तो आपको ठीक ठाक क्वालिटी देखने को मिल रही थी। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का था, थोड़ा वो कम था, अगर वो इंक्रीज किया जाता ज्यादा बेहतर हो जाता, 8 मेगापिक्सल का हो जाता ज्यादा बेहतर हो जाता। तो बैक कैमरा से 1080p 30fps की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और इसके अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बता चलूं, बैटरी के अंदर एक खास बात है, रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है ये फोन। मतलब कि आप अपने ईयरबड या किसी भी छोटी मोटी स्मार्ट वॉच को आप इसके साथ लगा के चार्ज कर सकते हैं रिवर्स चार्जिंग के थ्रू। अगर आपकी स्मार्ट वॉच की, ईयरबड की या किसी भी फोन की बैटरी डेड हो गई है, भाई इसको लगाओ साथ और चेक करो और देखो, एंजॉय करो। दोस्तों कुछ ड्रॉबैक की बात करते हैं इसके अंदर। पहले तो एक माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल रही थी। आजकल टाइप C की पोर्ट तकरीबन हर फोन के अंदर आपको 20,000 से ऊपर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ आपको माइक्रो USB की पोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिली। कई लोगों के लिए इशू हो सकता है, कई लोग माइक्रो USB के आदी नहीं होते, उनको टाइप C की आदत होती है, मतलब कि सीधा पुठा जिधर से बंदे लगा दो भाई लग गया, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ जो है सेल्फी कैमरा जो था वो 5 मेगापिक्सल का था और यहाँ 64GB की इंटरनल स्टोरेज थी। 4GB रैम एक बहुत अच्छी रैम है इस रेंज के अंदर, लेकिन दोस्तों 64GB इंटरनल स्टोरेज थी। या दोस्तों आप अगर स्टोरेज को थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए ज़्यादा बेहतर हो जाता, लेकिन दोस्तों इसके साथ एक्सपैंड कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह लगा के स्टोरेज भी एक्सपैंड कर पाते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें भाई इस रेंज के अंदर ये कैसा मोबाइल फोन है, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा औसम मोबाइल फोन है अगर आप लेने जा रहे थे तो, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है हाई एंड प्रोवाइड करता है, लेकिन कैमरा की तरफ से थोड़ा सा आपको लो देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं उस वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।